नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हूं जिला मधेपुरा अंतर्गत पीपी वर्ल्ड स्कूल में, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि लगभग जिला में नंबर 1 स्कूल पे नाम चलता है और रिजल्ट इतना बेहतर है कि आईआईटी और मेडिकल में यहां से बच्चे लगातार जाते रहते हैं। किस तरीके से सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं बच्चों को, आप सीसीटीवी कैमरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। कोई भी एक बच्चा यहाँ से गेट से बाहर नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल है मैडम, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से स्कूल की स्थापना की आप लोग ने, क्या उद्देश्य था और कैसे शिक्षा का रिजल्ट आ रहा है अपने स्कूल में। सबसे पहले तो आप लोगों की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि हमारे स्कूल का पीबी वर्ल्ड स्कूल की स्थापना 2018 में हुई और उस टाइम से हम लोगों ने लगातार प्रयासरत रहे हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों ने तरह तरह का एक्टिविटी और क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, सारे चीज को मेंटेन करते हुए हम स्कूल को इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। और रही बात जहां तक बच्चे की रिजल्ट की, तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हमारी स्कूल 2018 से स्टार्ट हुई, बीच में कोविड को भी झेलना पड़ा। 2021 में स्कूल को एफिलिएशन मिला और 2 साल हमारे स्कूल से बच्चों ने बोर्ड पास की है। तो उसमें ऐसा है, रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा। खास करके जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारे जो चल रहे हैं उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, जो ओलंपियाड में, साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंक पे वो अपना परचम लहरा रहे हैं। क्योंकि अगर शिक्षक बेहतर होंगे तभी शिक्षा बेहतर मिल पाएगा। किस तरीके से आप लोग टीचर्स को हायर करते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन होती है, किस तरीके से उनका डेमो लेता है और किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते हैं अगर समझ नहीं आता है बच्चों को तो। देखिए, टीचर हायरिंग का जो प्रोसेस है वो तो तरह तरह का है। तो हम लोग कभी ऑनलाइन भी हमारा ऐड चलता है जहां हम लोग वैकेंसी डालते हैं और ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन हम लोग डेमो भी ले लेते हैं ऑनलाइन, फिर उसके बाद लास्ट में उनको बुलाते हैं यहाँ पे फाइनल डेमो क्लास के लिए, फिर सिलेक्शन करते हैं। और रही बात टीचर की क्वालिटी की, तो सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग टीचर वेल क्वालिफाइड टीचर रख रहे हैं और खास करके टीचर ही स्कूल के बेस होते हैं। तो मैक्सिमम टीचर्स हमारे यहाँ पे हैं रेसिडेंशियल टीचर, जो बच्चे में 100% अपना वो 24 आवर दे पाते हैं। और बच्चों के अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसको ये रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए तरह तरह की एक्टिविटी, अभी जैसे प्लांटेशन का हमारा चल रहा है, कल भी हमारे प्लांटेशन का हुआ है। और हर सैटरडे हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी का हमारा अलग ही उसका टाइम टेबल बना हुआ है, रूटीन बना हुआ है और तरह तरह की एक्टिविटी करवाते हैं, जिससे कि बच्चे में खुल करके निखार आवे। बच्चों में एक डिसिप्लिन के साथ क्वालिटी एजुकेशन देना ही हमारी मूल ध्येय है। और इसमें ऐसा है कि बच्चों में के क्वालिटी को पहचानते हुए, बच्चों के गुणवत्ता को देखते हुए, जो उसमें क्या खूबियां हैं उसको पहचान करके सही दिशा निर्देश, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट को देखते हैं, बच्चे कोई स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, किन्हीं का साइंस पोर्शन अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छे हैं, कोई ड्राइंग में अच्छे हैं, तो उनको उस हिसाब से हम लोग बच्चों का, और समय समय पे काउंसलिंग भी हमारे यहाँ होती है। अब जैसे कल सैटरडे है, कल भी हम लोगों की एक छोटी सी सेमिनार होने वाली है, जहाँ पे हम लोग बच्चे को गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, और समय समय पे काउंसलिंग, सेमिनार्स, ये सब चलते रहते हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का युग है और इसमें बच्चे, खास करके टीनेजर्स बच्चे को सही डायरेक्शन में ले जाना ये बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम लोग हमेशा पेरेंट्स काउंसलिंग, पेरेंट्स से पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग और बच्चों के एक एक एक्टिविटी पे हम लोग ध्यान रखते हैं। बच्चे जब से हमारे कैंपस में आते हैं और जब वो वापस जाते हैं, तब तक के लिए होल एंड सोल 100% हमारी जिम्मेवारी होती है। केवल पढ़ाई ही, स्कूल का मेन मकसद केवल पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को एक सही इंसान, सही नागरिक बना करके उसे हमें तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य है। संस्कार भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, शिक्षा के साथ संस्कार भी। आजकल के बच्चों में देखेंगे कि पेरेंट्स के प्रति, खास करके ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट काफी कम हो रहा है। तो हम लोगों ने इस बार एनुअल फंक्शन में भी कुछ थीम ऐसा रखा जो बच्चों में वो, मतलब उसमें वो जज्बा आए जो पेरेंट्स के प्रति या ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट की भावना जगे। और समय समय पे हम लोग इसके लिए काउंसलिंग भी करते हैं।
किस तरीके से बच्चे को तो बहुत लोग मेंटली प्रिपेयर करवाते हैं, किस तरीके से आप लोग बच्चों के फिजिकली पे ध्यान देते हैं, फिजिकली वो पूरी तरह से फिट हो, किस तरीके से गेम्स करवाते हैं, प्रतियोगिता होती है, किस तरीके से अपना फील्ड है, कौन कौन से खेलकूद के गेम होते हैं? हमारे यहाँ महीने में जो 4 सैटरडे होती है, हर सैटरडे हमारी एक्टिविटी सैटरडे ही होती है। और उसमें हमारे पास देखे होंगे बाहर में बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सारे हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स हैं। ये हमारा जो कैंपस अंदर है, इसके अलावा बाहर का जो हमारा ग्रीन ग्राउंड है, वहाँ बच्चे खेलते हैं। और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग स्पोर्ट्स पे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, वो सब सारे काफी मायने रखते हैं। जैसे कि तरीके से अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, कहाँ तक अपना कवर करते हैं और किस तरीके से बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं ताकि एक माँ बाप के पास सही तरीके से उनके बच्चे पहुंचे और स्कूल भी सही तरीके से आए वो। ममता दी बिल बजा दीजिए लंच का। ट्रांसपोर्ट में हमारी बसें हैं और वैन वगैरह है, और हम लोग 20 से 30 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में हम लोग बच्चे को लाते हैं। और सारे गाड़ी में हमारी जीपीएस लगी हुई है, सारे में फर्स्ट एड सुविधा है, सारे हमारे ड्राइवर ट्रेंड हैं। और हम लोग जब तक बच्चे हमारे आते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से, तो वो सारी जिम्मेवारी हमारे ड्राइवर की होती है। और हमारे यहाँ से जीपीएस से वहाँ पे एक लोग मॉनिटरिंग करते हैं, जो गाड़ी टाइम से चली या कहाँ पे ज्यादा देर रुक रही है या फिर टाइम से यहाँ लाए, वो होल एंड सोल हम लोग वहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं। गरीब बच्चों के ऊपर किस तरीके से ध्यान देते हैं ताकि गरीब और पिछड़े क्षेत्र जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी बहुत ज्यादा खराब रहती है, किस तरीके से उनका एडमिशन अपने स्कूल में लेते हैं और किस तरीके से उनकी मदद भी करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली हमारी स्कूल जब से खुली है, हमारे पास बच्चे बहुत ही लिमिटेड थे। उसके बावजूद भी मैंने खास करके बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बहुत सारी गरीब बच्चियों को मैंने ढूंढ करके लाया। ऐसा नहीं कि वो लोग हमारे स्कूल आए। मैंने देखा कि कुछ फैमिली वाले आते थे, कुछ पेरेंट्स जो बेटा का एडमिशन करवाने, साथ में बेटी आती थी, तो मैं पूछती थी कि ये किस क्लास में पढ़ती है, कहाँ। तो अपनी असमर्थता बताते थे कि मैम बेटी को तो नहीं पढ़ा रहे, तो घर में रहती है, बस बेटा को पढ़ाते थे। और उनकी जो दयनीय स्थिति जब हम सही से जाने, उन लोगों को बुला करके हम खुद पढ़ाई शुरू करवाए हैं। और केवल पढ़ाना ही नहीं, हम उनको ड्रेस, बुक्स, बैग्स, ये सारे चीज हम दे करके मदद कर रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट का हमारे पास कोई हमें सहयोग नहीं है, और ना ही हमने कोई सहयोग का डिमांड किया है। मैं अपने तरफ से गरीब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, खास करके बच्चियों को। अभी मैंने कुछ 3-4 गर्ल्स को हॉस्टल में भी रखा है, फ्री में रख करके उनको खाना पीना देते हुए उनको मैं पढ़ा रही हूँ। और पिछले कुछ दिन पहले भी एक बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया था, जिनको कि पापा नहीं थे और मम्मी भी उनकी विकलांग थी, तो उस बच्चे को भी मैंने यहाँ हॉस्टल में रख करके पढ़ा रहा, और वो बच्चा भी अभी बहुत अच्छा कर रहा है। और जो भी मुझे लगता है कि सही में लाचार बेबस है, ऐसा नहीं कि बीपीएल में तो आजकल देखेंगे तो उसका जो पैमाना है उसमें बहुत ही अच्छे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन सही में जो जरूरतमंद है, जो लगता है कि बच्चे को सही में वो नहीं पढ़ा पाएंगे अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, तो वैसे बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ। और उसका कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। अगर गवर्नमेंट का है जो 25% अगर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पास 30% भी हो सकते हैं बच्चे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उसका मैंने सही से लेखा जोखा नहीं रखा है, क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ साथ एक समाज सेवा, मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। और उसके तहत मैं बच्चों को, मतलब लड़के को, लड़कियों को मैं पढ़ा रही हूँ और काफी सहयोग कर रही हूँ। आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि 2 साल पहले यही भर्राही की एक लड़की थी, प्रेमलता कुमारी, जिनके पढ़ने के ही दरमियान में स्कूल में वो पढ़ रही थी, तो उनके पापा का डेथ हो गया था। उसके बाद मैंने उसको 2 साल यहाँ पे फ्री में पढ़ाया, उनके बिना पेरेंट्स के डिमांड के। और उसके बाद वो हमारे स्कूल से 10th पास आउट की। तो यही है, हमारे जरूरतमंद जो हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उनको मैं मदद कर रही हूँ। उसमें गवर्नमेंट से मेरा कोई डिमांड नहीं है, और मैं उन बच्चों को करूंगी क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। शिक्षा दान है, शिक्षा दान देना बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैं वो। आपका नाम? मेरा नाम पूनम कुमारी यादव।
ये थी हमारे साथ पूनम कुमारी यादव जी, जिनका साफ साफ कहना है पीवी वर्ल्ड लगातार कई वर्षों से बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार काम कर रही है और अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। यहाँ से बच्चे निकलकर कहीं सारे फील्ड में जा रहे हैं और आईआईटी और इंजीनियर मेडिकल में जा रहे हैं। यहाँ पीछे लगी ट्रॉफी से पता चल रहा होगा कि कितने ज्यादा जो है स्कूल को जो है अवार्ड दिया गया है। कहीं सारे ध्यानचंद मेमोरियल बाल बैडमिंटन राज मैनेजमेंट की तरफ से कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। और सीसीटीवी कैमरे से आप सुरक्षा के ध्यान लगा रहे होंगे किस तरीके से एक तरह से जो है सरकारी जो मायने होते हैं, जो पैमाने होते हैं, सभी कम से कम यहाँ पे 64 टॉयलेट्स हैं। इसके बाद गर्ल्स के अलग टॉयलेट्स हैं, बॉयज के अलग टॉयलेट्स है, हर जगह एक्स्ट्रा क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस है, प्ले से लेके लगभग 12 तक सभी तरह के जो क्लासेस है सभी में स्मार्ट क्लास उपलब्ध है। और स्मार्ट क्लास की तरह से डिजिटल बोर्ड जो कम से कम काफी जो है उसका रेंज हाई होता है, उस तरह के स्मार्ट क्लासेस यहाँ पे रखे गए हैं, डिजिटल बोर्ड रखे गए हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आए कि कौन से टॉपिक पे मैडम हमें समझा रही है, सर समझा रहे हैं, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।